तो आज का कंसेप्ट है अपना मल्टी आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट करना। अब वो डिपेंड करता है आपके डेटा के ऊपर कि आपका डेटा कितना है। जैसे हमारे पास एक्सेल में जो फाइल होगी उसके अंदर जितना भी डेटा होगा, है ना। जैसे हम फाइल उठा लेते हैं ये 8 to 10 पेज वाली, और इसमें 250 से ज़्यादा शायद डेस्कटॉप पे इसकी एक दूसरी प्रति हमारे पास, उसी को ओपन कर लेते हैं हम। ये तो जितना भी हमारा डेटा है वो एक सीक्वेंशियल क्रम में हो। इनमें कोई संशोधन करना है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे आपको एनरोलमेंट नंबर इस पर प्रिंट करना है, नेम करना है, फादर नेम करना है, कोर्स हमें करना है इनका, तो हम एक फील्ड यहाँ पे बना लेंगे। फिलहाल के लिए हम इसको एडिट कर देते हैं कोर्स, और यहाँ पर हम इनके कोर्स डिक्लेयर कर देंगे जिस भी कोर्स के स्टूडेंट हैं वो। इस प्रकार से, ठीक है। और अभी फिलहाल के लिए हम इसी को सभी पर लागू कर देते हैं। तो ये हमारी एक्सेल की फाइल है और इन सभी स्टूडेंट का हमें आइडेंटिटी कार्ड तैयार करना है। तो एक्सेल फाइल तो हमने बंद कर दिया। सबसे पहले एक आइडेंटिटी कार्ड हमें बनाना होगा। तो एक आइडेंटिटी कार्ड हम यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं, डिजाइन टूल का यूज करेंगे, यानी ऑटो शेप का यूज करेंगे, और एक आइडेंटिटी कार्ड हम तैयार कर रहे हैं। जो भी आप डिजाइनिंग बनाना चाहें, एक और ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं यहाँ पर। इस प्रकार का, और इसको हम करेंगे नो फिल, ठीक है। और इसका आप चाहें तो आउटलाइन हटा दें, नो आउटलाइन, थोड़ा सा साइज हम छोटा कर देते हैं, और इसी ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाएंगे, और इसको हम नीचे कॉर्नर में डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा शेप में नीचे संशोधन किया गया है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं, पॉइंट को। और इन दोनों पॉइंट को एक जगह आप सेट कर दीजिए, इस वाले शेप पॉइंट को भी इस प्रकार से। चाहें तो आप यहाँ पे एक डॉट ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन पहले हमने उसको डिलीट किया था क्योंकि उसको हम ऐसे दोनों तरफ लेते तो थोड़ा टाइम लग जाता, इसलिए। ठीक है, तो जैसा आप ड्रॉ करना चाहें ऐसा इसको सेट कर दीजिएगा, ठीक है। और इसमें क्या किया गया है, थोड़ा सा डार्क कलर इसका लिया गया है, डार्क कलर ले लेंगे और इसी का डुप्लीकेट बना करके उसमें डार्क कलर दिया गया है और सेंड बैक कर देंगे इसको। कलर फिल कर दीजिएगा इस प्रकार से, तो ये कलर ये मैच कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें बाकी कोई डिजाइनिंग नहीं है। अब हम यहाँ पर स्टूडेंट का नाम रखेंगे, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। इसमें एक और लेयर ऐड कर देते हैं, कंट्रोल डी से इसका डुप्लीकेट बनाएंगे और इसका कलर फिल करेंगे हम वाइट, और इसको कर देंगे सेंड बैक। इसमें ट्रिपल लेयर बन चुके हैं। इसके अलावा एक और ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे ले लेते हैं,
और इसका शेप फिल में हम पिक्चर में जाएंगे, फॉर्म में फाइल को क्लिक करेंगे, डी ड्राइव से हमारे पास एक लोगो है विश्वविद्यालय का, तो वो लोगो इसमें इंसर्ट कर देंगे। और जो इसकी आउटलाइन है उसको हम नो आउटलाइन कर देंगे। हालांकि थोड़ा सा इसमें लोगो कट रहा है, और ऐसी स्थिति बने कि आपका लोगो प्रॉपर नहीं आ रहा हो, तो आप क्या करेंगे, शेप फिल में ही जाएंगे, पिक्चर में ही जाएंगे, फॉर्म फाइल पर जाएंगे, और जहाँ पर भी आपका लोगो डिजाइनिंग है, जैसे ये लोगो है, तो इसके चारों तरफ हमें जगह बना देना है। तो इसको क्या कर लेंगे, यहीं पर रहते हुए हम राइट क्लिक करेंगे और इसको आप ओपन विथ में पेंट में ओपन कर लीजिए, और इसको कंट्रोल एस से सिलेक्ट करिए, देन कंट्रोल एक्स करिए, और इस ऑब्जेक्ट को आप बड़ा कर लीजिए इस प्रकार से। देन कंट्रोल वी से हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, और इस लोगो को उठा करके सेंटर में लेके आएंगे, तो उसको चारों तरफ जगह हो गई है, और फिर यहीं पर कंट्रोल एस से सेव करेंगे और क्लोज कर देंगे। अब हम इसको इंसर्ट करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये जो छिप रहा था उस रेक्टेंगल में, अब वो नहीं छिप रहा है। तो हमारे पास कई माध्यम होते हैं, कई तरीके होते हैं कि हम उसको कैसे मैनेज करें। तो हम वहीं पर जाते रहते हुए पेंट में गए और हमने ये सेटिंग यहाँ पर अरेंज कर दिया है। ठीक है, ऊपर हम चाहेंगे इंस्टीट्यूशन नेम, तो हम यहाँ पर अपना इंस्टीट्यूट नेम डाल देंगे, और इसके पहले एक हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकार का, और इसका कलर फिल वाइट करेंगे। कंट्रोल डी से इसका एक और डुप्लीकेट बना देते हैं। इंस्टीट्यूट नेम हम इंसर्ट करेंगे वर्ड आर्ट में, एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं, और यहाँ पर फ़ॉन्ट का भी आप सिलेक्शन करिए, यानी एक आइडेंटिटी कार्ड हमें वेल तैयार करना है। इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा छोटा कर देते हैं। इस प्रकार से, और भी आपको कहीं कोई डिजाइनिंग ऐसा लगता है तो आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे इसका आउटलाइन हम वाइट कर सकते हैं, और इसका बॉर्डर का विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। कंट्रोल डी से इसी का डुप्लीकेट बना सकते हैं और यहाँ पर रख सकते हैं। पीछे का दिखाने के लिए फिल में नो फिल कर सकते हैं, तो दोनों ऑब्जेक्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। इससे ज़्यादा अच्छा ये भी लग रहा है, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, और अब यहाँ पर नेम वगैरह हम जो रखेंगे वो स्टूडेंट का इस डिजाइनिंग में ही रखेंगे। तो आप या तो इसी को ले लें, या फिर अभी हम क्योंकि मल्टी आइडेंटिटी कार्ड बना है तो इसका आप जेपीजी बना लें। और इस डिजाइनिंग का जेपीजी बनाने के लिए प्रिंट स्क्रीन लेंगे, एमएस पेंट में ले जाएंगे और कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे। मैग्नीफायर को क्लिक करेंगे छोटा करने के लिए, सेलेक्ट टूल को क्लिक करेंगे और उतना सेलेक्ट कर लेंगे जितना हमें आइडेंटिटी कार्ड बनाना है। कंट्रोल एक्स कर सकते हैं आप, और यहीं पर इसी इमेज को आप छोटा कर दीजिए, ना दूसरा ना लेते हुए इसी को छोटा कर दीजिए। कंट्रोल वी से पेस्ट करेंगे तो ऑटो एडजस्ट कर लेगा, उतना ही आएगा जितना आपने लिया है। और कंट्रोल एस से इसको सेव कर दीजिए। हम चाहें तो अपना एड्रेस विद्यानगर सुजालपुर यहाँ पर डाल सकते हैं, और रजिस्ट्रेशन नंबर वो भी आप डालना चाहें। और इसका नाम हम डाल देते हैं आईडी, और हम डेस्कटॉप पर ही फिलहाल के लिए इसको सेव कर रहे हैं, चलेगा। अब पेंट का हमारा कोई लेना देना नहीं बचा, इसका भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको भी इसी फाइल में रफा दफा कर सकते हैं। ठीक है, हमने सिर्फ इसका डिजाइनिंग मोड तैयार किया। अब आपको यहाँ पर सबसे फर्स्ट तो मेल मर्ज में आप चले जाइए, मेलिंग में जाएंगे, और यहाँ पर सेलेक्ट रिसिपिएंट में यूज़ एग्जिटिंग लिस्ट को आप क्लिक करिए, और जहाँ आपकी फाइल है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमारी फाइल है डेस्कटॉप पर और एक्सेल फाइल है, इसको ओके करेंगे, डेटाबेस है, ओके करेंगे। ध्यान रहे कि जो एक्सेल फाइल है वो आपकी बंद हो। ठीक है, अब इस पेज का आप लेआउट सेट कर लीजिए, लेआउट में जाएंगे और मार्जिन में इसका आप ले सकते हैं नैरो मार्जिन, या जो भी मार्जिन आप लेना चाहें। इसके बाद
चूंकि हमें इस पूरे पेज में आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट करना है। एक और इसका डायरेक्शन हम लेंगे अभी फिलहाल के लिए पोर्ट्रेट खड़े में लेंगे, और आप चाहें तो इसका जूम इन कर सकते हैं, थोड़ा सा साइज छोटा कर लेते हैं, पूरा व्यू दिखाए वो। और फिर इंसर्ट में जाना है, इंसर्ट टेबल को क्लिक करना है, और यहाँ पर 3x3 के हम टेबल ले लेंगे, यानी 3 सेल है और 3 इसमें, यानी रो है और 3 कॉलम है इसके अंतर्गत। और इसका साइज आप ऐसे बढ़ा देना तो बराबर तरीके से ये एक ही पेज में आए, दूसरे पेज में नहीं आए, नहीं तो एक पेज खाली जाएगा, एक ही सीट में प्रॉपर ये सेट हो जाए। और आपने जैसा आइडेंटिटी कार्ड, यदि आप आइडेंटिटी कार्ड को ऐसे प्रिंट करना चाह रहे हैं तो फिर डायरेक्शन आड़ा हल्ले, खड़े में प्रिंट करना, पर आजकल वर्तमान समय खड़े आइडेंटिटी कार्ड ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, आड़े वाले कम यूज़ किए जाते हैं, है ना। पोर्ट्रेट लैंडस्केप कम यूज़ किया जाता है। तो जैसा भी आपको तैयार करना हो, अब हमने यहाँ पर टेबल लिया है, ठीक है। इस टेबल लेने के बाद हमें मेल मर्ज में जाना है। अब यदि आप यहाँ पर एक नाम लेंगे, इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन वो नाम जो अपडेट होगा वो किस में होगा, वो एक ही कॉलम में होगा, बाकी सब पेज ये सारे सभी खाली आएंगे। जबकि हमें अलग अलग बॉक्स में, एक ही पेज में हमें नो आइडेंटिटी कार्ड तैयार करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है अपडेट लेबल का, लेकिन ये अभी डिसेबल है। इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए ओनली ऑन हम यहाँ पर स्टार्ट मेलिंग में जाएंगे, एक ऑप्शन होता है लेबल, इस लेबल को आप ले लीजिए। जब आप लेबल को लेंगे और ओके करेंगे, ठीक है, तो ये लेबल एक्टिवेट हो जाएगा। पर हमने जो टेबल लिया उसके ऊपर आ गया, तो आप भले इस लेबल को जो लिया है उसको डिलीट कर सकते हैं। हालांकि ये कार्य हमें पहले कर लेना चाहिए था, जो टेबल इंसर्ट किया। किस लिए? इसको एक्टिवेट करने के लिए हमने लेबल लिया और लेबल को रफा दफा भी कर दिया, डिलीट करना भी जरूरी है। इसके बाद फिर से हम, क्योंकि टेबल चला गया हमारा, तो हम फिर टेबल में जाएंगे और 3x3 का टेबल यहाँ पर लेंगे और इसको वापस, चूंकि ये लेबल के हिसाब से पेज आ गया था, तो लेआउट में जाकर के आप ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। और इस टेबल को भी अपने हिसाब से सेट कर लीजिए। इस टेबल को यहाँ क्लिक करके और एकदम पेज के डायरेक्शन में रख लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका मेलिंग में ये ऑप्शन अपडेट लेवल आना चाहिए, क्योंकि एक लेवल आ गया है, बस उस लेवल को भले आपने हटा दिया तो एमएस वर्ड अपडेशन में आ जाता है, वाया लेवल को अपडेट करता है, ना कि टेबल को अपडेट करता है। इसलिए विशेष इसमें ध्यान रखना है कि लेवल अपडेट ऑप्शन आना चाहिए। इसके बाद जो आपने आइडेंटिटी कार्ड डिजाइन किया है उसको आप इंसर्ट कर लीजिए पिक्चर में, डिस डिवाइस में, और डेस्कटॉप पर हमने उसको सेव किया था आईडी कार्ड के नाम से। हम आइडेंटिटी कार्ड को लेंगे और इस पिक्चर में, अब देखिए इस आइडेंटिटी कार्ड की साइज ज़्यादा है और टेबल का कम है, तो आप इसको जो साइज का आइडेंटिटी कार्ड आप प्रिंट करना चाह रहे हैं उस हिसाब से सेट कर लीजिए। अब आपको किस साइज का आइडेंटिटी कार्ड लेना है तो वो साइज भी आप माप लेंगे। लगभग मान के चलिए 3x4 का कुछ रहता है, तो हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है, ऐसे में 8 है और ऐसे में 7 है, तो हम इसको 8/6 का भी कर सकते हैं। 7 कुछ ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। ऐसे में हाइट में 8 है और विड्थ में 6, फिक्स 6 ये हम ले लें, तो एकदम छोटा हो गया। हालांकि आपको चाहें तो आप 8.5 और इसका भी ले सकते। अब ये मूव नहीं कर रहा है तो इसका कारण इसका लेआउट है, तो आप इसको इन फ्रंट या कर सकते, स्क्वायर कर दीजिए, ये भी ठीक रहेगा। हालांकि हमें इसके ऊपर टैक्स लिखना है, टैक्स लिखना है तो हम इसको बिहाइंड करेंगे, बिहाइंड टैक्स, तभी तो जाके इसके ऊपर टैक्स लिख पाएंगे। ठीक है, आप माउस से भी साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं जैसा आपको साइज चाहिए। तो ये निर्धारित करेंगे हम, स्केल से माप लेंगे कि हमारा आइडेंटिटी कार्ड कितना है, बॉक्स में कितना आएगा, वो सारी चीज़ें। ठीक है, इसके ऊपर, इसके बाद यहीं पर आपको एक बार कर्सर को क्लिक कर देना है। ये भी थोड़ा सा अटपटा सा होता है कि यहाँ पर कर्सर नहीं आता कई मामलों में, तो ये अब देखो कर्सर आ रहा है, एक बार ला करके देखते हैं हम, वो वहाँ पहुँच गया है। तो ये टेबल में नहीं आ रहा है, तो टेबल में लाने के लिए एक बार आप यहीं कहीं पर ऐसे क्लिक कर देना, इसमें हम क्लिक कर देते हैं, एरो से हम ऊपर में ले जाएंगे। अब देखो यहाँ आ रहा है, इसके पहले यहाँ आ रहा था तो ये पेज में आ रहा था, अब ये टेबल में आ रहा है, क्योंकि ज़्यादा जगह नहीं है तो समस्या तो आनी है। ठीक है, और खासतौर पे जब हम सीखने के पर्पज से कर रहे हैं। अब यहाँ ये टेबल के अंदर आ गया, अब आप एरो डाउन कर रहे हैं, अब यहाँ से एरो डाउन कर रहे हो तो ये अगले उसमें पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है, तो यहाँ पर हम एंटर करेंगे। फिर गलत हो गया,
एक बार हम क्या करते हैं, यहीं पर स्पेस दे देते हैं और फिर एंटर करते हैं, तो अगले लाइन में आएगा। ऐसा भी एक बेस बनाना होता है, एक लाइन बनाना होता है, उसमें स्पेस नहीं होता असल में। तो हमने स्पेस दिया, फिर एंटर किया। अब कहाँ पर हमें नेम लिखना है, वहाँ पर हम जाएंगे। हमें ऊपर वाली लाइन में सबसे पहले तो हमें सीरियल नंबर, माना कि हम यही डाल दें, चलेगा यहाँ पे सीरियल नंबर। तो हम डाल देते हैं SN, कैपिटल में डाल देते हैं SN डेस। अब इस सीरियल को आप चाहते हैं बोल्ड, तो सिलेक्ट करिए, और सिलेक्ट भी आप, मैं चाहूँगा कि आप शिफ्ट के साथ में एरो से सिलेक्ट करिए। छोटा सा है क्योंकि ये बोल्ड हमने कर दिया। बोल्ड करने के साथ में हम इसका फ़ॉन्ट का कलर भी रेड कर देते हैं, और यहाँ पर सीरियल नंबर को इंसर्ट करेंगे। तो हम मेलिंग में जाएंगे और इंसर्ट में सीरियल नंबर ले लेते हैं। ये सीरियल नंबर आ गया, एंटर करेंगे। सीरियल नंबर के बाद हम चाहते हैं इनरोल, इनरोलमेंट पूरा चाहते हैं तो पूरा आप लिख दीजिए, डैश लगाते हैं हम, और इंसर्ट से इनरोलमेंट ले लेंगे। अब ये देखो जगह नहीं है, तो थोड़ा सा आप इसको सिलेक्ट करके साइज छोटा कर देना, तो एक ही लाइन में आ जाएगा। साथ ही साथ हम होम में जा करके और इसका कलर भी डार्क ब्लू कर देते हैं। बोल्ड तो है ही ऑलरेडी है। फिर अब जैसे ये सिलेक्ट करने का आप जैसा पूछ रहे थे, तो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए एक बार, फिर एरो से आइए। अब ये सिलेक्ट दिखा रहा है, लेकिन वो असल में फील्ड है एक। फिर स्पेस देकर के हम नाम चाहते हैं भाई दबा, थोड़ा सा नाम हाईलाइट हो प्रॉपर। तो नेम कीवर्ड यूज नहीं करना हमें, क्योंकि उसके लिए वो तो नाम है ही, पढ़ने में आ जाएगा वैसे ही। तो हम ज़्यादा अच्छा है कि डायरेक्टली ऐसा इंसर्ट नेम ले लेंगे, और इसको सेलेक्ट किया, साइज बढ़ा देंगे, और एकदम सेंटर में हम असाइन कर देते हैं ये नेम, ठीक है। और यहीं पर हम चाहते हैं कोर्स, तो कोर्स के लिए भी कीवर्ड नहीं चाहते हैं, तो हम कोर्स यहाँ पे ले लेंगे, ये कोर्स। स्पेलिंग मिस्टेक है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा जो कोर्स होगा सही है ना, सही स्पेलिंग भी, COURSE कोर्सेस। तो इसको हम बोल्ड भी कर लेंगे, और कोई कलर आपको करना है तो आप कोई कलर डिफाइन कर दीजिए, चलेगा ये कलर, थोड़ा सा स्पेस पर। अभी तक यहाँ पे देखो ये नहीं, यहाँ पर है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा हमारे पास इमेज को हम एडजस्ट कर लें, चलेगा ये इमेज को भी इंसर्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। और नीचे हम या तो स्टूडेंट का एड्रेस चाहते हैं, या अभी स्टूडेंट का हमारे फील्ड में नहीं है, Ctrl Z करेंगे। स्टूडेंट का हमारे फील्ड में नहीं है, तो हम अपना ही डाल देते हैं, विद्यानगर। बोल्ड करेंगे, और इसका कलर हम कर देते हैं वाइट, फॉन्ट का। ऐसा हमने कर दिया। विद्यानगर भी प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ये आपने कर दिया, ठीक है। एक आइडेंटिटी कार्ड हमने पूरा बनाया, कंप्लीट एज इट इज। बनाने के बाद क्या करना है, मेलिंग में जाना है, और जो आपने अपडेट ऑप्शन किया था ना, इसको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, अब देखो यहाँ पे एक घटना घटी कि एक स्पेस शायद कहीं ना कहीं था, तो यहाँ पर स्पेस के कारण ये या तो अगले पेज में पहुंचेगा। हम थोड़ा सा साइज का छोटा कर रहे हैं, किसका, इमेज का। कोर्स थोड़ा सा इधर उधर आएगा। फिर कोर्स के लिए आप ये भी कर सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट ले करके उसका बॉर्डर हटा देना, और फिर उसको ऊपर नीचे आप कहीं भी कैसे भी मैनेज कर पाएंगे, और जब जरूरत लगे तब ऐसा सेट आप इसको कर देना, ठीक है। अब हम इसको करेंगे अपडेट लेवल। अभी भी कहीं ना कहीं हमारे इसमें छोटा सा, हम इसको डिलीट कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि एक स्पेस कहीं ना कहीं है वो खत्म हो जाए, और बैक भी कर देंगे, तो ये अगले लाइन में पहुंच जाएगा। बस ऐसा करके एक बार हम अपडेट करके देखते हैं। अभी भी नहीं आ रहा, अभी मैं फिलहाल इसको Ctrl Z कर पा रहा हूँ, इसलिए ये ऐसा हो जाएगा, बाद में नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा हम साइज और करके देख लेते हैं।
इसके बाद अपडेट करें, अभी भी नहीं आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इमेज का और डेटा का कहीं ना कहीं इशू है। फिलहाल तो उसको छोड़ ही रहा है वो, बाकी इसमें भी आ जाएगा, हम एक बार और उसको करके देख लेंगे। अब ये एक बार आ गया है यहाँ पर, और नेक्स्ट नेक्स्ट रिकॉर्ड ऐसा आ गया है। अब आप इसको प्रीव्यू करके देखिए, ये कहीं ना कहीं स्पेस का कारण है। तो यहाँ पर नीता मधु, शायद मुझे लगता है फ़ॉन्ट का साइज हो सकता है। एक बार हम और इसका फ़ॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं। अभी भी वो स्पेस नहीं ले रहा है, पर यहाँ पर ये स्टूडेंट के नाम आ गए, इसमें भी आ जाएगा। और इसके बाद हम फिर इस और एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को क्लिक करेंगे। ओके, ये सारे स्टूडेंट के आइडेंटिटी कार्ड एक ही पेज में, पूरा आइडेंटिटी कार्ड तैयार हो जाएगा। बस शर्त है कि हमें मेलिंग ऑप्शन में ये अपडेट लेवल चाहिए रहता है, और इसके लिए आपको पहले लेबल ले लेना है। और लेबल का साइज भी आप क्या करिए, ये शायद मुझे लगता है A4 साइज है यहाँ पर भी, सॉरी लेटर है, तो आप इसको A4 सेलेक्ट कर सकते हैं, A4 पोर्ट्रेट, ओके कर दीजिएगा। ये अपडेट लेवल आ गया है। इसके बाद एक बार हम देख लेते हैं फटाफट में, इंसर्ट से टेबल को आप क्लिक करिए और टेबल इंसर्ट करिए। इस प्रकार का, और यहीं पर इंसर्ट में आप जो आइडेंटिटी कार्ड आपने लिया है वो आप ले लीजिए। उसका साइज हम छोटा कर, एक बार साइज इतना छोटा कर लेना कि ये एडजस्ट हो जाए। इसके बाद जो जगह बचे, यहाँ पर आप इसको करिएगा बिहाइंड, और जो जगह सैश आ रही है आपका, जो टेबल का साइज है उतना उतना आप इसको सेट कर दीजिए। हाइट में भी हम बढ़ा देते हैं। और एक बार अभी आप चाहें तो इसको अपडेट करके देख सकते हैं, किया गया। ठीक है, वो सिर्फ साइज का इशू था। बाकी अब यहाँ पर एक ही पेज पर 9 आइडेंटिटी कार्ड आपके निकल जाएंगे, कोई इशू नहीं है, बस आपको मेजरमेंट करना है उसका। आप चाहें तो इसका और बॉर्डर कम कर दीजिए आउटसाइड लाइन, ताकि एक पेज प्रॉपर आइडेंटिटी कार्ड आपके बन जाए। अब यहाँ पर जितने भी आपके रिकॉर्ड होंगे, अभी देखो हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं इसको, और अब एक बार हम एक फील्ड लेकर देख ले, चलेगा ना? क्योंकि अब हम बाकी कर चुके हैं, तो हम इस सेल में क्लिक करना है हमें, और कर्सर यहाँ दिख रहा है, यहाँ की अपेक्षा यहाँ दिख रहा है। ठीक है, कंट्रोल जेड फिलहाल के लिए। एक बार हमें स्पेस स्पेस देना है इसे,
फिर कर्सर यहाँ आ जाएगा, इसके बाद एंटर करिए आप। ये भी थोड़ा सा पेचीदा होता है, ये कह सकते हैं हम। यहाँ हम इंसर्ट करेंगे मेलिंग से। अब वो फिल फाइल हमारी चलेगी क्योंकि हमने क्लोज डिलीट कर दिया था। तो हम सिलेक्ट रिसिपिएंट में जा करके और उस फाइल को फिर से एक बार सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके करते हैं। और यहाँ पर हम ले लेते हैं सीरियल नंबर, और यहाँ पर ले लेंगे नेम। और इसके जस्ट बाद हम लेंगे यहाँ पर कोर्स। के बाद आप अपना एड्रेस यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, और अब आप मेलिंग में जाएंगे, देन अपडेट करेंगे, ये सब आ गए हैं। इसके बाद आप प्रीव्यू चाहे तो प्रीव्यू करिए, एक पेज दिखाई देगा। अब इसमें देखिए विड्थ थोड़ा सा नहीं था, विड्थ बढ़ा दीजिएगा तो ये एक लाइन में आएगा। ठीक है, और लास्ट में हम करेंगे इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स, और एक साथ सारे आइडेंटिटी कार्ड तैयार। एक फ़ोटो का भी है, यदि आपके पास फ़ोटो है तो उनका पाथ एक्सेल में सेट करना पड़ेगा, वहाँ से आपके फ़ोटो भी सारे अपडेट होते हैं। तो ये है मल्टी आइडेंटिटी कार्ड प्रिंट करना, मल्टी सर्टिफिकेशन, मल्टी आइडेंटिटी कार्ड डॉक्यूमेंट आप कोई भी कर सकते हैं, बस आपको तरीका आना चाहिए। ठीक है।